आशीष फ्रैंकली बोलूँ ना, उस समय कुछ नहीं पता था। आपको याद होगा मैंने एक व्यू आपको कहा था कि अगर निफ्टी 22,000 पर आएगा तो मैं अपनी 10 महीने की जो एसआईपी है वो लमसम में इन्वेस्ट करूंगा, वो जो काफ़ी वायरल भी हुआ था और वो मैंने किया भी था, हमने बात भी की थी और सीधा निफ्टी ईटीएफ लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा था। अब और उसके बाद हम 21,950 तक भी गए थे। देखिए इस रैली का लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट रहा वो था डॉलर इंडेक्स का गिरना, और उसने स्टार्ट किया इस मार्केट की रैली को। डॉलर इंडेक्स गिरा, देखिए मार्केट ओवरसोल्ड था लेकिन मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए था, मार्केट को वहाँ से ट्रिगर मिला, डॉलर इंडेक्स गिरा और पैसा इमर्जिंग मार्केट में आना शुरू हुआ। भारत में पैसा शुरू में नहीं आया लेकिन भारत में सेलिंग कम हो गई एफआईएस की, वो पहला साइन था कि चलिए ठीक है एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई। उसके बाद 22,000 पर व्यू मेरा ये था कि निफ्टी पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और 22,000 पर निफ्टी पर एक व्यू ये लिया था कि अब यहाँ पे निफ्टी खरीदने का मन बनता है, बेचने का नहीं। बेचने में 1,000 पॉइंट थे, खरीदने में 5,000 पॉइंट थे, ये एक व्यू था। अच्छा, हैंड ऑन हार्ट उस वक्त नहीं पता था कि ये रैली इतनी जल्दी इतनी तेज़ हो जाएगी। मतलब ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ इसी महीने वो ये लेवल आ जाएंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे खरीदने वाला फंसेगा नहीं। और उसका एक और साइन बन रहा था, आपको याद होगा एफआईएस की सेलिंग कम हुई थी कैश में, एफआईएस के शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद किया था। और एफआईएस ने, जो स्मार्ट एफआईएस थे, उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर करने शुरू किए थे, भले ही वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि इवन गिरावट वाले दिन एफआईएस अपने शॉर्ट कवर कर रहे थे। वो एक क्लियर कट साइन था कि जिस तरीके से जोरदार तरीके से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, वो वहाँ से उसके बाद मार्केट ने उस तेज़ी को तूल पकड़ा। पिछले 2 दिनों में एफआईएस की शानदार बाइंग भी रही है। अब आप कहेंगे फ्राइडे को तो फुट्सी का था रीबैल, बिल्कुल था। तो रीबैल है जो भी है, पैसा तो पैसा है ना, एट द एंड ऑफ द डे पैसा अगर चेज कर रहा है मार्केट को तो बाइंग आएगी। और पैसे का दस्तूर है कि जहाँ पर तेज़ी होगी ना पैसा वहाँ जाता है। वो कहते हैं, एक शेर था कि कुछ पैसे क्या मेरे अकाउंट में आ गए, मेरे नए खून के रिश्ते बन गए। तो वो बेसिकली यहाँ खून के रिश्ते की तो बात भी नहीं हो रही है, यहाँ जहाँ पे पैसा आता है लोग अपने आप वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज़ हुई मार्केट में, हमने इंडस बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू किस दिन लिया था, और उस दिन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। इंडसइंड बैंक वाले अपडेट वाले दिन खराब खबर पर मार्केट ने चलना शुरू किया था। इंडसइंड बैंक वाली न्यूज़ के दिन बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया था। वो दिन था जिस दिन बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया था। उसके बाद से आप देख लीजिए बैंक निफ्टी में हमने व्यू लिया था 47,800 के स्टॉप के साथ, अब लॉन्ग हो जाइए यहाँ पर पोजिशनल, क्योंकि इंट्राडे में तो कोई पकड़ नहीं पाता है ऐसे मूव्स को। 47,800 के स्टॉप के साथ आज हम 50,600 पर खड़े हैं। 2,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली हुई है उस न्यूज़ के बाद से। क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल व्यू बना कि धीरे अब कॉन्फिडेंस इंडसइंड की बजाय बड़े बैंकों में ही होगा सिर्फ। और अगर 3 बड़े बैंक चलेंगे तो क्या होगा बैंक निफ्टी का, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और अब आप तीनों का ना पिछले एक हफ्ते का मूव देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक का देख लीजिए, तीनों के तीनों स्टॉक्स में शानदार, अगर आप एक वीक का मूव देखेंगे एक बहुत शानदार। ये एक लॉजिकल चीज़ थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत हमने एक ऐसी चीज़ कही कि जो एक आउट ऑफ द प्लेस थी। लॉजिकल चीज़ थी कि वहाँ से पैसा यहाँ जाएगा और अगर इन 3 स्टॉक्स में पैसा आएगा तो बैंक निफ्टी चलेगा ही चलेगा। और वहाँ से आप देखिए किस तरीके का मूव है बैंक निफ्टी में। सही में उस